हेलो जी, आपका स्वागत है टैरो ट्री ऑफ फॉर्च्यून में। और आज हम बात करेंगे कि भविष्य में आपके पास क्या-क्या होगा, करियर कैसा रहेगा और आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी और क्या मैसेजेस हैं आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपको, जो इस वक़्त आपको अपनी लाइफ में यूज़ करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों को आपको सीखने की ज़रूरत है। तो हम डिटेल में सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2। तो जो भी आपको इंट्यूटिवली कनेक्ट करती है आप उसको चूज़ करें, फिर हम आपकी रीडिंग लेंगे। हेलो जी, जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को चूज़ किया था, देखते हैं कि आपका भविष्य वाला रूप, फ्यूचर सेल्फ कैसा दिख रहा है और क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहली बात तो जो भी ये पाइल को देख रहा है, फ्यूचर में अगर आप इस वक्त करियर से परेशान हैं, करियर की चिंता करते हैं, तो चिंता की ज़रूरत है ही नहीं। करियर आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं कि एक छोटी सी लाइफ हो, मैं वेल सेटिस्फाइड हूँ, मेरे पास अपना पैसा हो, मुझे किसी की मदद ना लेनी पड़े, मेरे पास अपना घर हो, अपनी कार हो और मैं आराम से रहूँ। तो वो जो एक छोटा सा अपनी दुनिया बनाने का जो आपका सपना है, वो डेफ़िनेटली पूरा होता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में। और आपको, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको पेट्स बहुत पसंद होंगे, स्पेशली जो चिड़िया होती है या जो बर्ड्स होते हैं किसी भी तरीके के। तो हो सकता है कि आपने अपने पास एक कोई छोटा-सा प्यारा-सा बर्ड रखें आप, या फिर आपका ये ड्रीम हो रखना कि आप कोई पेट रखें, तो वो भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ़ उनके लिए है जो कि इसमें इंटरेस्टेड हैं। और आपका अगर मैं बताऊँ कि घर कैसा दिख रहा है, तो घर सुंदर होगा, छोटा-सा, प्यारा-सा, और उसमें आपने गार्डन भी बनाया होगा। और आपको प्लांट्स का शौक हो सकता है, तो जो भी और उन प्लांट्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। आपको अपनी दुनिया बना के रहना पसंद होगा और शायद अभी भी आप ऐसे हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ़ की बात करूँ या रिलेशनशिप्स की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस में रह रहे हैं। अम, आपने प्रेज़ेंट में या पास्ट में ऐसे कई चीज़ें सही कि आपको लोगों ने धोखा दिया या चीज़ें उस मुताबिक नहीं चल पाईं कि जैसा आप चाहते थे। उस वजह से आप, ऐसा दिख रहा है जैसे आपने अपने आप को बाँध लिया है। और आप इतना कुछ सहकर ऐसे बन गए हैं कि अम, आप एन्जॉय करना तो चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में भी कोई हो, अम, शादी हो या फिर अम, आप कहीं घूमने जाएँ, या वो एक लव जिसको हम बोलते हैं, वो जो एक सुंदर-सा जो ज़िंदगी होती है कि बटरफ्लाइज़ और रोमांटिक सॉन्ग्स और ये सब जो भी इमेजिन करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ड्यू टू सिचुएशंस आप ऐसे बन गए हैं कि अम, अब आप थोड़ा उन चीज़ों से बचते हैं और कहीं न कहीं वो आप प्रैक्टिकल तो हो गए हैं, लेकिन वो जो एक क्रिएटिव साइड है, वो जो सॉफ्ट साइड है, वो जो एडवेंचरस साइड है, उसको आप मिस करेंगे या करते हैं। तो आप उस हिसाब से ले लीजिए। तो सबसे पहले बात तो आपको थोड़ा-सा लाइफ़, आपने बहुत मेहनत करी है और आपको उसके रिज़ल्ट्स भी मिले, आपने एक अच्छी स्टेबल लाइफ़ बनाई। लेकिन आपको थोड़ा-सा अपने आप को एक नया चांस देना है लाइफ़ जीने का। लाइफ़ को थोड़ा-सा ईज़ी वे में लें, थोड़ा-सा एन्जॉय करें, और कोई हॉबी ज़रूर जॉइन करें, कोई क्रिएटिव हॉबी जॉइन करें, जैसे कि पेंटिंग या फिर डांसिंग, इस तरीके से कि आपकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा जो रिजिड एनर्जी आ गई है या बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक एनर्जी आ गई है, या चेंज नहीं है लाइफ में, चीज़ें अटक गई हैं, स्टक है आपकी लाइफ, उस लाइफ में थोड़ा-सा आपको अ, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि खूबसूरती आपकी लाइफ में ऐड हो। यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं आपको लेके। गिल्ट, आई रिलीज़ बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट माय इन माय सोल्स ग्रोथ। और opportunity, there is no use looking for luck, it arrives at unexpected times. All flowers must grow through dirt and strength. Don't let weeds, thistles cultivate in your garden. इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे।
लाइटन योर लोड। सो अगर आप इस पूरी रीडिंग में एक मेनली देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे हालातों ने आपको ऐसा बना दिया है कि आप हर चीज़ बहुत नाप के चलते हैं। मतलब अम, हर चीज़ प्लानिंग के साथ चाहते हैं कि अगर मेरा ये ड्रीम है, ये मेरा गोल है, तो मुझे इसको 15 दिन के अंदर अंदर पूरा करना है, या 15 दिन के अंदर अंदर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ आप बहुत जल्दी आप उस चीज़ को ही सोचना बंद कर देते हैं। नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, और यूजुअली आपकी एक माइंडसेट होगा कि अम, लोग अच्छे नहीं हैं, मेरी लाइफ में लोग जो हैं वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, या इस तरीके से कुछ ऐसे थॉट्स हैं जिस जिस पर आपकी ज़िंदगी जो है वो चल रही है। तो आपको देखिए, हम जैसा सोचते हैं, जो हमारे बिलीव्स बनते जाते हैं, उस तरीके से हम चीज़ें अट्रैक्ट भी करते हैं। तो लेट गो कर दीजिए जो भी नेगेटिव आपकी लाइफ में हुआ। बहुत बुरा भी हो सकता है कि उससे निकलना बाहर हो, लेकिन आप जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आप वापस लेकर आ सकते हैं। लाइफ को एक चांस दें, अपने आप को चांस दें। और हर फूल को जो है मिट्टी में ही उगना पड़ता है। तो अब आपको फूल बनना है। अभी आप सिर्फ़ प्रैक्टिकल जी रहे हैं, आपको थोड़ी-सी क्रिएटिव साइड, फेमिनाइन साइड आपकी लाइफ में लेकर आनी है। और हर चीज़ प्लानिंग के साथ ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि आप सोचते हो कि शायद अगर आज मेरी लाइफ में प्यार नहीं है तो शायद कभी नहीं होगा। अब तो वक़्त निकल गया है इस चीज़ को करने का, या फिर आप कोई कोर्स करना चाहते हो, लेकिन आप हमेशा रुक जाते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी एज हो गई है। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप कभी भी कोई भी ड्रीम पूरा कर सकते हैं। आप कभी भी डिज़ायर्ड बॉडी, डिज़ायर्ड लुक्स, या कोर्स, या कुछ भी पता नहीं क्यों मेकअप मेरी माइंड में आ रहा है, तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो मेकअप करना चाह रहे होंगे लेकिन रुक जाते होंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं सही होगा कि नहीं। तो ये कुछ इमेज है आपकी फ्यूचर सेल्फ की, और कुछ मैसेजेस आपको लेके उसकी तरफ से। तो अभी से आप अपने ऊपर काम करना शुरू करें, अपने आप को चांस दें। बहुत ज़्यादा सख्त ना होइए अपने ऊपर, और लाइफ लाइफ से होप रखें। आपने शायद होप ही रखना बंद कर दिया है, उम्मीद रखनी बंद कर दी है। जो हो रहा है आप उसमें खुश हैं, और कहीं न कहीं आप चाहते हैं बदलाव, लेकिन क्योंकि आपको डर लगता है, या आपको लगता है कि पास्ट में चीज़ें बुरी हुई तो अब भी होंगी, तो आप वो अम, चेंज ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो और हो सकता है कि पास्ट में आपसे भी कुछ गलतियाँ हुई हों, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि मैंने ये काम किया था, इस वजह से आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि अम, मैं उस दिन खेल रहा था तो मुझे चोट लग गई, आगे से मैं नहीं खेलूँगा। तो ऐसा नहीं करना आपने, चोट लग गई ठीक है, आप दोबारा चांस दें, आप बस थोड़ा-सा प्रिकॉशंस रखें, थोड़ा-सा ख़्याल रखें, लेकिन उस चीज़ को करना बंद ना रखें। ऐसे तो हम हर चीज़ छोड़ देंगे, लाइफ़ जी नहीं पाएँगे। तो आप ला लाइफ़ को जीना शुरू करें। हेल्थ अच्छी लग लग रही है, फाइनेंसेस अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर और अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर थोड़ा काम करना है। आई होप आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो। अगर ये कनेक्ट किया तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ आप दूसरी पाइल की वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप एक पर्सनलाइज़्ड सेशन बुक कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेजेज़ हैं टैरो ट्री ऑफ फॉर्च्यून 1 और टैरो ट्री ऑफ फॉर्च्यून हिंदी। थैंक यू गाइज़। हेलो जी, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, इस वाले पाइल को चूज़ किया है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपकी लाइफ़ कैसी दिख रही है, तो अ, फाइनेंशियली आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है, आपकी फैमिली खुश है आपसे, और जो भी आपके गोल्स थे वो आपने पूरे किए हैं। आपने इतनी लाइफ़ बना ली है कि आप अपने बच्चों को, आप अपने फैमिली को, अपने पार्टनर को, और शायद उनसे ऊपर भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। बहुत ही अच्छी और अबंडेंट लाइफ़ दिख रही है। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो आप में से कोई, या तो आपका पार्टनर या आप, थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं। ईगो नहीं बोलूँगी। ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है, सपोर्टिव है, केयर करता है, लेकिन कई बार वो अपनी बातों को दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा
डाल देता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि किसी और का व्यू पॉइंट आपके व्यू पॉइंट से मैच करे, तो वो अम, कई बार आप फ़ोर्स कर देते हैं। और क्योंकि ये एनर्जी कलेक्टिव है, तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है पर्सनल कनेक्शन में। तो उसके अलावा अगर आप ऐसा देखें तो लाइफ में बैलेंस की थोड़ी-सी कमी दिख रही है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आप कई-कई दिन जो है फैमिली से डिस्कनेक्टेड रह सकते हैं या रहते हैं, या फ्रेंड्स को, या फिर जो आपसे लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं उनको आप इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो वो जो बैलेंस है वो आपको बनाकर चलना है कि आप इस तरीके से लाइफ को जिएँ कि आप अगर फाइनेंशियली अच्छे हैं, फाइनेंशियली आप अपना अपना जो भी फ़र्ज़ है उसको निभा रहे हैं, तो बाकी लोगों को जो आपसे कनेक्टेड है उनको ऐसा ना लगे कि दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। तो उसके अलावा आपको नींद की प्रॉब्लम दिख रही है, आप ओवरथिंक कर सकते हैं। इस वजह से आप थोड़ा-सा चीज़ों को लाइटली लेना शुरू करें, लाइफ में एक ईज़ी बिहेवियर लेकर आएँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे हो सकते हैं जो कि अगर मान लो आपसे कोई एक गिल्टी हो गई, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपने काम को लेके। अगर आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट है, कोई एक काम है जो आपको करना है और आपने अपना बेस्ट दिया, आपने कई दिन लगाए उस पे काम किया, दिन-दिन रात, रात-दिन जागकर काम किया, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी उसमें कमी रह गई जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़िया ना निकल कर आया। बाकी लोगों ने तो आपको एप्रिशिएट किया, लेकिन आप खुद को एप्रिशिएट नहीं कर पाए, क्योंकि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पर, गाइडेंस ये है कि लाइफ में थोड़ी-सी ईज़ीनेस लेकर आएँ, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बनाएँ, और इससे आपकी मेंटल हेल्थ अफ़ेक्ट हो सकती है। अ उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप अभी बहुत अच्छे दिखते हों, आपको लोग भी बोलते हों कि यू आर सो अट्रैक्टिव, यू आर सो गुड लुकिंग। आप सुंदर, हैंडसम, कुछ भी जो आप वर्ड यूज़ करना चाहें वो हो सकते हैं। और इवन आप फ्यूचर में और भी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रहे हैं कि आपको हर कोई बोलेगा कि आपका एक अच्छा फ़िज़ीक है, आपका अच्छा आप ग्लोइंग स्किन है, तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो जो भी आप अपना ख़्याल रखते हैं, जो आपका रूटीन है, डे केयर रूटीन है, नाइट केयर रूटीन है, वो डेफ़िनेटली काम करेगा, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो आप करना शुरू करेंगे। उसके अलावा फैमिली की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती हुई दिख रही है। आपने इतना फाइनेंशियली अबंडेंस गेन कर लिया है कि पीढ़ी पे पीढ़ी आपकी जनरेशन से जनरेशन जो है उसको एन्जॉय कर सके। दादा और आपके आपके बच्चे, उनके बच्चे, तो इस तरीके से दिख रहा है। तो फाइनेंशियली तो आपने बहुत ज़्यादा अच्छा कर लिया, लेकिन आप फिर भी थोड़ा-सा आप मिस कर रहे हैं जो कि बैलेंस होता है लाइफ़ का। क्रिएटिव साइड को मिस कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए, एक बार हम देख लेते हैं। बिगिनिंग्स, डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट स्मॉल, और ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ, और इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। तो वही बात है कि आप कई बार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जिस वजह से आपको आप रिलेशनशिप्स में शायद बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो आपको थोड़ा-सा एक चीज़ों को हल्के में लेना स्टार्ट करना चाहिए। एन्जॉय करें छोटी-छोटी चीज़ों को। और उसके अलावा अगर हम देखें तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस भाग-दौड़ में, इस प्रैक्टिकल भाग-दौड़ में, पैसा कमाने की भाग-दौड़ में आप अपने इनर चाइल्ड को भूल गए हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जो हॉबीज़ होती हैं, जैसे गेम्स खेलना, या फिर कोई पेंटिंग करना, या इस तरीके की चीज़ें जो क्रिएटिव होती हैं, अगर वो आप मिस कर रहे हैं तो उसको ज़रूर स्टार्ट करें। और बहुत जल्दी नेगेटिव ना हो। प्रैक्टिकल के साथ-साथ अगर आप क्रिएटिविटी भी साथ लेकर चलेंगे तो आपकी लाइफ मच बेटर होगी।
आई होप गाइज़ आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिली हो, और अगर नहीं तो आप फर्स्ट पाइल को चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पेज टैरो ट्री ऑफ फॉर्चून 1 और टैरो ट्री ऑफ फॉर्चून 1 हिंदी में डीएम कर सकते हैं फॉर पर्सनलाइज्ड टैरो सेशन। थैंक यू गाइज़।